तो कोई भी काम होता है आप लगातार आरोप विधायक पर लगाते हैं, क्या उनके साथ आपकी कोई अनबन चलती है? तो ऐसी समस्या तो शहर में और कई जगह भी है, तो क्या हर जगग आप करोगे ऐसा? पार्टी का और सनातन का बहुत से कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। इतना बड़ा हमारा कोई कद नहीं है कि हम ये बताएं कि हम मोदी जी को चैलेंज करेंगे या राहुल गांधी को चैलेंज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पे आज हम जुड़ चुके हैं मशहूर शख्सियत के साथ जो लगातार चर्चाओं में रहती है, लेकिन कुछ समय से साइलेंट मोड में थे और पिछले दिनों एक दीवार को लेकर फिर से चर्चा में आए। टीम नरेश नरेश यादव, उनसे जानते हैं कि उनका क्या ऐसा समस्या रह जाती है। कभी ना कभी किसी विभाग के साथ कोई ना कोई समस्या रह जाती है और कोई ना कोई विभाग उनके काम में अड़चन डालता रहता है, और उनका क्या मकसद है हासिल के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या विभाग के साथ कोई ना कोई समस्या रह जाती है? पिछले दिनों भी एक दीवार को लेकर ऐसी समस्या आई। नहीं, विभाग को लेके हमारी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक्चुअल क्या है कि कई बार हम जो चीज मौके को देखते हैं और जो दूसरे के कानों से मुंह से सुनते हैं तो उसमें बड़ा फर्क नजर आता है। गैप, कम्युनिकेशन गैप की कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। सब अधिकारी को पता है, पूरी हांसी के अधिकारियों से मेरे अच्छे लिंक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब अधिकारी को भी पता है कि ऐसी कोई गलत भावना मेरे अंदर नहीं है। मेरा तो बस सिर्फ एक ही मुद्दा था कि अगर मान लीजिए हमारे घर के आमने सामने कोई ऐसा गंदा स्थान है, गंदी कूड़ा पड़ा है, गंद से कोई परेशान है, आस पड़ोसी परेशान है, तो उसको लेके मुझे नहीं लगता कोई प्रशासन को इन्वॉल्व करने की जरूरत होती है। क्योंकि उस प्रशासन को अगर उसकी इतनी चिंता हो तो शायद वो समस्या वो हो ही ना। जब समस्या को लोग खुद आगे बढ़ के उसको सोल्व करने की चेष्टा करते हैं तो फिर ये बात आती है कि भाई ये ऐसे गलत है। गलत तो वो भी चीज है जो वहां गंद पड़ा है। तो ऐसी समस्या तो शहर में और कई जगह भी है, तो क्या हर जगह आप करोगे ऐसा? बिल्कुल करेंगे। मैं अपने आप का हौसला इतना छोटा नहीं मानता हूं, क्योंकि पूरी जनता को जागरूक करना मेरा मकसद है और मैं जागरूक कर रहा हूं। ऐसा नहीं है सारे काम मैं कर दूंगा, लेकिन मैं जागरूक करूंगा तो लोग जागरूक होंगे और अपनी अपनी जगह को साफ सुथरी करेंगे। कुछ समय से आप साइलेंट चल रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव आ गए इसीलिए? क्या आपका टारगेट विधानसभा चुनाव? कैसे साइलेंट भाई, शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे? मैं दिखाई ऐसे ही देता हूँ, पहले भी मैं ऐसे ही देता हूँ। कोई स्पेशल मैं पहले भी नहीं आया। कोई बात होती है, कोई शहर को कोई मुद्दे पे बात करनी होती है, कहीं सामाजिक मुद्दे पे बात करनी होती है, कहीं सामाजिक संगठनों के साथ जाने की बात होती है, मैं हर जगह जा रहा हूँ। और जहां तक बात है, आपको मैं बताना चाहूंगा जी कि 29 गांवों में करीबन करीबन टीम नरेश के कार्य चल रहे हैं। आप मानिए हमारे पास मैन पावर तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई अफसर तो है नहीं जो हमारे कार्यों को पूरा करेंगे। हमारी टीम हम खुद जाके, मतलब डोर स्टेप सर्विस हमारी खुद की है। तो आप ये बताइए 29 के 29 गांवों में एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे जाना होता है, उन कामों को संभालना होता है। काम तो हांसी में भी शुरू किया था आपने, एक फुवारा चौक तो बना। हाँ। एक शहीद निशान मलिक के नाम से आप गेट बनाने जा रहे थे। वो गेट आपने मार्च तक कहा था कि लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हाँ। और अभी तक वो गेट बना नहीं है। क्या वो भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप गेट पे गए हैं कि बना नहीं है वो? हाँ, गेट पे तो गए, लेकिन अभी तो तैयार है। तो अभी उसमें आप बता रहे थे पीछे कि काम बाकी है थोड़ा। नहीं, कोई काम बाकी नहीं है। वो तो डेकोरेशन की चीजें ला के रख रखी है, इसलिए नहीं लगा रहे। नीचे रोड बन रही है। आप बताइए कि घर का पेंट पहले कर देते हैं या घर की मिट्टी पहले निकालते हैं? घर का पेंट जब होता है जब घर की मिट्टी सफाई हो जाती है, उसके नीचे एक नई रोड बन रही है। मतलब आपके हिसाब से गेट तैयार है? बिल्कुल रेडी है। उसकी डेकोरेशन का कुछ सामान है वो रखा हुआ है, उसी दिन लगा देंगे जिस दिन रोड कंप्लीट हो जाए। मतलब कि रोड कंप्लीट होने के बाद वो लोगों को सौंपा जाए? यस, हर चीज का एक पोजीशन देने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं है मैं उस पर टांग दूं रोज कल को बर्बाद हो, इसको मेंटेन भी करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेट तैयार नहीं है। तो कोई भी काम होता है आप लगातार आरोप विधायक पर लगाते हैं, क्या उनके साथ आपकी कोई अनबन चलती है? नहीं, मैंने कब आरोप लगाए? नहीं, ये पिछली दीवार के मामले में भी आप आरोप लगा रहे थे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, जो भी मैं शहर ही तो मैं काम करता हूं। नहीं, मैंने नहीं कहा। जिस चीज के लिए रोका जाएगा उस पर आरोप नहीं लगाए। मैंने अपनी बात रखी है। आरोप तो वो होते हैं जो मैं पर्सनली लगाता हूँ। शहर के विकास के काम की जिम्मेवारी है विधायक की। और आपको क्यों दिक्कत होती है कि मैं विधायक पे आरोप लगा रहा हूँ? मीडिया के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आरोप तो उन्हीं पे लगेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं आप किसी पे आरोप लगाएं, लेकिन आपको कोई ना कोई विभाग से समस्या होती है तो आप ये कहते हैं भी मुझे मेरे काम वो रुकवा रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊंगा, आरोप वो होते हैं जो पर्सनली बोला जाए। शहर के विकास कार्य में कहीं कमी होगी तो आरोप नहीं आते, वो हमारी समस्याएं रख रहे हैं। हम विधायक पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं विधायक को मैं उनसे अवगत करा रहा हूं कि ये समस्याएं हैं शहर में। अगर वो कहे कि मैं उनको जाके बताऊं तो क्यों उनको खुद को क्यों नहीं दिख रही? आज तो आ तो गई वही बात आ गई, अब आप भी यही बात कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि उनको क्यों नहीं दिख रही। आज एक बात बताइए, शहर के आज उनके पास जिम्मेवारी है और शहर के स्कूल के सामने अगर लोग वहां पे पेशाब कर रहे हैं
और मेरे बेटे बेटियों को वहाँ दुर्गंध का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये समस्या वो ठीक कर देते तो मुझे आना ही नहीं पड़ता। टीम नरेश से क्या नरेश यादव चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में? मैंने आपको पहले भी बताया है, हर मीडिया चैनल पे बताया है, टीम नरेश का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लायक है और कोई ना कोई कार्यकर्ता टीम नरेश का जरूर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जो आसी को काशी बनाने का संकल्प है, हम नहीं चाहते कि वो हमेशा विरोध का सामना होता रहे, क्योंकि राजनीतिक जो आदमी है उसको ये खतरा बना रहता है कि टीम नरेश कोई अच्छा काम करेगी तो उनके कहीं वोट ना टूट जाए, तो वोट और सामाजिकता दोनों को इकट्ठा करने भाजपा पार्टी की थीम पर चल रहे हैं आप, हिंदूवादी की थीम पे काशी बनाना हांसी को, चाहे गंगा जल का छिड़काव करना, तो क्या आप भाजपा पार्टी से टिकट के दावेदार होंगे? एक बात बताइए मुझे, भाजपा पार्टी से जोड़ के क्यों देखते हैं? मैं उसी सनातन का हिस्सा हूं जिस सनातन से आप सब हैं। सनातन हिंदुत्व का मुद्दा है, सनातन उसकी बैक है। आप देखेंगे पिछले टाइम में जिसने सनातन की पूजा की है, आज वो पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं सबका जीवन बिल्कुल मतलब अलग ही सेवा भाव का बन गया है। आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने सनातन की नींव रखी थी, उसी को लेके जिन जिन लोगों ने आगे बढ़े हैं, आज हमारे देश का जो मतलब सौभाग्य है वो इतना बढ़ चुका है, भाग्य उसका, कि बहुत से देश उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। उसकी वजह है सनातन। देखो, तरक्की तो अमेरिका भी कर रहा है, तरक्की तो चाइना भी कर रहा है, तरक्की सब देश कर रहे हैं, लेकिन भारत सबसे आगे क्यों है? क्योंकि यहाँ सनातन की पूजा होती है। तो नरेश यादव किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं अगर भाजपा को आप मना कर रहे हैं? पार्टी का और सनातन का, बहुत से कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा है, हम उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे जो पार्टी आसी को काशी बनाने में हमारा सहयोग करेगी, जो हमारी भूमिका उसको समझेगी। देखो, हम इतने बड़े नेता नहीं बने हैं, कोई इतने बड़े हमारे कोई पद नहीं है, इतना बड़ा हमारा कोई कद नहीं है कि हम ये बताएं कि हम मोदी जी को चैलेंज करेंगे या राहुल गांधी को चैलेंज करेंगे। हमारा वो मकसद ही नहीं है। हमारा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा एक सपना है आसी को काशी बनाने का। तो वो आसी को काशी बनाने के लिए हमें इतनी बड़ी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमने इतने बड़े सपने पाए। तो आगे हांसी के लिए आप कौन से विकास कार्य करने वाले हैं? हांसी के लिए हमने आपको बताया है पहले भी, हमारे जो टीम के काम चल रहे हैं, सबसे पहले हांसी को सुंदर बनाना है। यानी हमारा एक संकल्प है स्वच्छता, स्वास्थ्य, संस्कार। पहले सबसे बड़ी बात हांसी को स्वच्छ बनाना है, फिर लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने की तरफ जाना है और फिर लोगों को संस्कारी बनाना है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पहले हांसी में इन सब चीजों की कमी है, कमी है, तभी हांसी के अंदर धूल उठ रही है। तो आप इसके अलावा कुछ और भी, आप देखोगे हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, तो उस पर काबू करना है। ये साथ के साथ ऐसा नहीं है आज जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं काम, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे कि वो काबू नहीं पा रहे। हमारे पास नए एजेंडे हैं, हम नए एजेंडे लागू करेंगे। आप एक बात बताइए, जिनको हमने बनाना था हमने बनाया है, उनको जिम्मेवारी दी है और वो हमें लगता है कि अपनी जिम्मेवारी पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्होंने जो किया उसको लेके और प्लस में हमारे जो आइडिया है उनको एड ऑन करके शहर को कुछ और आगे और तरक्की करने के मकसद में। और तो विरोध नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मेरे तो आज तक विधायक से पर्सनली कोई लिंक भी खराब नहीं है। तो जिस तरह आप गेट बनाने की बात करते हैं शहर के अंदर, पहले भी एक नेता आए थे जो नगर परिषद चुनाव से पहले गेट बनाने की बात करते थे, हांसी को भव्य बनाने की बात करते थे, लेकिन नगर परिषद चुनाव के बाद वो गायब हो गए। क्या आप भी विधानसभा चुनाव तक शहर में दिखाई देंगे या उसके बाद गायब हो जाएंगे, या उसके बाद भी आप लंबा टाइम हांसी के लोगों की सेवा करेंगे? गावड़ी जी, दोनों ही बात मैं आपको बता देता हूँ। लोगों ने किया भी ऐसा है जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन जिंदगी में होता वही है जो आप यहाँ से सोचते हैं। आप मेरे बारे में ऐसा सोचोगे तो मैं ऐसा ही निकलूंगा। आप सब लोग मेरे लिए पॉजिटिव सोचने लग जाओगे तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी और मैं वही बनूंगा जो आपके मन में है कि मैं शहर को अच्छा कर सकता हूँ। पॉजिटिविटी जरूरी है। आप सब लोग पॉजिटिव होके आप मेरा साथ देंगे तो मैं जरूर पूरी टीम नरेश का संकल्प जो है उसको पूरा कर पाऊंगा। तो यानी कि चुनावों के बाद भी आप लोगों की सेवा में रहेंगे? ऐसा है, मेरे जितने भी आज तक जो हम टीम नरेश काम कर रही है, ना तो आज तक किसी राजनेता ने वहां से शुरुआत की और ना ही इस टीम नरेश काम तो वैसे होगा जो बाकी राजनेताओं को होगा। आप देख रहे हैं हमारे साथ टीम नरेश से नरेश यादव जुड़े थे और उन्होंने बताया कि उनका विजन हांसी को काशी बनाना है और हांसी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मिशन चुनाव नहीं है, चुनाव तो एक सिर्फ मकसद है हांसी को सुंदर और भव्य बनाने का, और उसी कड़ी में जो वो कार्य कर रहे हैं वो हांसी को भव्य बनाने की दिशा में ही कार्य कर रहे हैं और उनका ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। चुनाव उसमें कोई अड़चन नहीं रखती और चुनाव उसका मेन मोटो नहीं है, उनका मोटो है मेन हांसी को काशी।